फिर प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। हमारी अम्मी थोड़े से चावल चख कर कहती है कि सारे चावल सही हैं, इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। ये सिंपल सी जनरलाइजेशन है, लेकिन जनरलाइजेशन हमेशा सही नहीं होती। एक आदमी ने एक परिंदा देखा उड़ रहा था, दूसरा देखा उड़ रहा था, उसने कहा दुनिया के सारे परिंदे उड़ते हैं। दुनिया के सारे परिंदे नहीं उड़ते। हर जनरलाइजेशन सही नहीं होती। मैं आपको एक इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन बताऊंगा और उसको बहुत ज्यादा कोट किया जाता है और गलत कोट किया जाता है। इसी तरह कुछ मसला है कंफ्यूज थिंकिंग का। हम ये समझते हैं कि इंटरेस्ट शायद मुसलमानों का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुसलमान हूं, अल्लाह का शुक्र है। इंटरेस्ट वाकई हम लोगों का मसला है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट पूरी इंसानियत का मसला है। मैंने जब ये प्रेजेंटेशन एक दफा सिकॉज यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पेश की, तो उसमें बैठे एक ईसाई टीचर सर एंथनी जेम्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उन्होंने उसको सुना तो उन्होंने कहा कि मैंने आज पहली दफा एक शख्स को उन अल्फाज में बात करते सुना कि जो जुम्मे का खुतबा नहीं लगता उन टर्म्स में है कि जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बात सुनना चाहता है। एक और दूसरे उसने ये कहा कि ये इससे सिर्फ मुसलमानों की आंखों को ठंडक नहीं मिलेगी, ये तो पूरी इंसानियत की चीज है, पूरी इंसानियत को फायदा मिलेगा। यह मसला पूरी इंसानियत का है, मुसलमानों का नहीं है। और एक बात अर्ज करता जाऊं, ये मामलात का मसला है, इबादत का मसला नहीं है। मामलात का मसला है तो बेहतर यह है कि इसे इंसान की बुनियाद पर डिजाइन करो, इसे मुसलमान की बुनियाद पे, ईमान की बुनियाद पर डिजाइन मत करो। इसी तरह एक मसला है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ मनी। मनी बहुत कम है। इकोनॉमिक का उसूल है कि जो चीज कम होती है उसकी कीमत लगती है। मनी कम है, लिहाजा उसकी कीमत है इंटरेस्ट, आपको पे करना पड़ेगा। हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मनी की स्कैर्सिटी है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। इसको खत्म किया जा सकता है। और वो बात कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इंटरेस्ट की वो जो जरूरत है वो ही खत्म की जा सकती है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि मोर मनी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को पढ़ेंगे। आने वाले कई एक स्लाइड इसी पर हैं। सबसे पहले इस चेक की बात हो जाए। चेक कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर बैंकिंग कॉन्सेप्ट है वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। दो चेक्स हैं हमारे पास, एक इस्लामिक है, एक इकोनॉमिक चेक है। इस्लामिक चेक तो ये है, मुझे जिस आलिम के भी मिलने की बात होती है, जब भी मैं कंसेप्ट पेश करता हूँ फौरी तौर पे इस हदीस का जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं, वो कहते हैं हर वो कर्ज जो नफे को खींचने वाला हो सूदी कर्ज है। मुझे याद है एक आलिम से मैंने बात की तो उन्होंने कहा उबैद तुम सूद से बचने की बात करते हो, सूद से मैं नहीं बचा। मैंने कहा मौलाना साहब कैसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं? कहने लगा ये जो मस्जिद में काम हो रहा था, कहते ये इस मजदूर को एडवांस में पैसे चाहिए थे, मजदूर को एडवांस में पैसे चाहिए थे, मैंने इसको 500 रुपए एडवांस में दिए हैं। अब जब मैं बात करता हूँ ये जी कहता है, ये पहले नहीं कहता था, ये जी सूद है। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इस सूद को कौन दूर करेगा। इकोनॉमिक चेक क्या है? इकोनॉमिक चेक ये है कि इट शुड in case a premature commercial paper at par, मेरा ख्याल में बैंकर जो इकोनॉमिक से ताल्लुक रखने वाले हैं उनका ध्यान जा रहा होगा इधर। प्रीमेच्योर कमर्शियल पेपर है, उसके बावजूद उसको एट पार डिस्काउंट करना है, एंड एट द सेम टाइम शुड लीव सम स्पेस फॉर बैंक टू अर्न प्रॉफिट। ये बात जरा समझाने की है, मैं थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी पेशावर से आया, हम उसका नाम ए रख देते हैं, लाहौर आया बी के पास, 1 लाख की चीज खरीद ली, पैसे थे नहीं उसके पास, उसने उसको एक कागज लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 30 डेज। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। ये एक कमर्शियल पेपर है, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता। उसने उसको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि आज से 30 दिन बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा। सही, वो तो मान लेके चला गया पेशावर। 20 दिन गुजर गए, 10 दिन बाकी हैं। लाहौर में बी को, जो लाहौर वाला हमारा दोस्त है,
उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। मौजूदा निजाम क्या है इसका, वो ये प्रॉमिसरी नोट लेके बैंक जाता, बैंक को जब वो ये प्रॉमिसरी नोट दिखाता है, बैंक देखता है वो 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट है, बिलफर्ज बैंक उससे 2% अमाउंट काट लेता है या 1% अमाउंट काट लेता है, जितनी भी बनती है। जो बाकी अमाउंट